सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है ना कि सारी जहाजें वहीं से जाती है। सिंगापुर में इतनी कम जमीनें हैं ना कि वहाँ फैक्ट्रीज जो हैं वो पानी वाली जहाज पे लगा दी गई है और जहाज को समुद्र में भेजा गया है। लोग ड्यूटी करने छोटी नाव से जाते हैं, आपको पता ही जमीन ही नहीं है वहाँ पे। इतना छोटा सा देश है, 1965 में आजाद होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज को। ये चीजें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 34-35 करोड़ लोग हैं, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज इंडिया में सोच के देखिए, आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या होती? और ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है, और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचेगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। जैसे वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है कि सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो एनएसजी बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है WTO हमारे लिए काम करता है, नहीं काम करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो यहां पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं। और इसको वो होल्ड कैसे करे, इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं, मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहां से कमाएंगे। फिर जो उस पर कंपनियां आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगे, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में